Hello everyone, welcome back. This is Jogendra Kumar from Dr. Ram Manohar Lohia हॉस्पिटल एंड ABUM's मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो के अंदर हम आपसे 2017, 18 और 19 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप वो समझने की कोशिश करें। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इस मुद्दे से हम 2020 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2017 से कि क्यों ये सब पढ़ रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, या फिर क्यों आप वीडियो में क्या समझना चाहते हैं। देखिए एक चीज, 2017 में जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके जो मार्क्स आए थे वो 558 आए थे, तो उसकी रैंक इतनी थी, है ना, 9300 थी। कब? 2017 के एग्जाम के पेपर में। लेकिन देखोगे 2018 में जब पेपर हुआ तो उस बच्चे के, जनरल कैटेगरी के बच्चे के मार्क्स क्या हुए थे? कम हो गए थे, यानी 536। अब ये चीज शायद आपको पता भी हो या नहीं भी पता हो, तो फिर भी ये चीज होती है, आपको पता है पेपर का लेवल वेरी करता है, हर साल से साल अलग आता है। कभी पेपर का लेवल टफ होता है, थोड़ा इजी होता है, इस टाइप से पेपर का लेवल होता है। इस टाइम पीरियड में पेपर का लेवल जो है वो इजी था, तो कट ऑफ कम गई, है ना। पेपर का लेवल जो है वो टफ था तो कट ऑफ कम गई। यहाँ पर पेपर का लेवल बहुत इजी था तो कट ऑफ हाई गई। यहाँ पे बात करिए। अब इसमें एक चीज देखिए कि इन दोनों में से, यानी इस साल में और इस साल में बच्चे में से 22 नंबर क्या हो गए? कम हो गए। हुए कि नहीं हुए? यानी इससे इस बच्चे में इस साल का जो डिफरेंस आया, पेपर के टफ होने से 22 नंबर का डिफरेंस आया। पेपर के सिर्फ टफ होने से 22 नंबर का डिफरेंस आ गया। लेकिन फिर देखें 2019 में जो पेपर था, अभी तक कहा जाता है कि 5-6 साल का सबसे इजी पेपर कहा गया था 2019 और 20 का। ठीक है, बट 19 में जो सबसे इजी पेपर था उसमें देखा गया कि यहाँ पर +44 मार्क्स इंक्रीज कर गए, यहाँ डिक्रीज हुए और यहाँ क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो उससे रैंक जो है वो भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, क्योंकि 2019 के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट स्कोर था 701। जो टॉपर था उसके मार्क्स थे 701। 2019 वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो आपने बेसिकली बात करते कि 2080 में जनरल कैटेगरी की बेसिकली जो लास्ट कट ऑफ की बात करता हूं तो गई थी 81, 581 गई थी जनरल कैटेगरी की। अब ओबीसी के बारे में देखें तो सेम वही डिफरेंस, यानी वही सारी वैल्यू आती है, वेरी करती है। जनरल का भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे दे रखा है कि जनरल, सॉरी, एससी कैटेगरी वाला बच्चा जो है उसके जो मार्क्स है 427, 403, कट ऑफ कम गई, वही कुछ नंबर का डिफरेंस है, यानी 24 नंबर का कम हो गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखें वही जो नंबर है वो बढ़ गए, यानी यहाँ पर 58 नंबर बढ़ गए। कट ऑफ हाई हो गई, कंपटीशन टफ हो गया। और यहाँ पर अगर ओबीसी में बेसिकली अगर बात करें, यानी यहाँ के जो बच्चे के अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे 23 नंबर कम हुए, और यहाँ के अगर बच्चे की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 47 इंक्रीज हो गए। बेसिकली इस टाइम पे जो बच्चे की कट ऑफ गई थी वो गई थी, जनरल से भी हाई गई थी। 2019 में ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो जनरल से हाई गई थी, यानी इतने नंबर वाले को कॉलेज मिला था ओबीसी कैटेगरी में, जनरल वाले को बल्कि 2 नंबर कम वाले को मिला था। कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी रैंक का डिफरेंस देखो आप। इसको अप्रोक्सीमेट 13,000 पे मिला था, यानी इसकी रैंक यहीं पे बंद हो गई, इसको 13,200 पे मिला। ये तो भाई अलग ही बात है ना। 75 और 85,000 पे आ रहा है, इतने पे कॉलेज मिला। ये बेसिक आइडिया था कि भाई 2017, 18 और 19 में ऐसा क्यों हुआ। तो आप पेपर का लेवल देख रहे हो, यहाँ पेपर का लेवल इजी था, या थोड़ा टफ हो गया, फिर इजी कर दिया। अब मेन बात करते हैं हम 2020 के बारे में, कि आपका जो 2020 है उस 2020 में क्या चेंजेस आया, क्या हुआ ऐसा। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 का जो एग्जाम है, जैसे मैंने उसको एनालाइज किया, जैसे मैंने उसको देखा, तो मैंने 2019 के पेपर में मैंने बस ये चीज देखी कि जो फिजिक्स है आपकी वो इजी थी। फिजिक्स इस बार इजी थी, फिजिक्स की बात करें तो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मॉडरेट, मतलब थोड़ी सी टफ कह सकता हूं। टफ में भी ऐसे थे कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे आप कि गलत करने हैं तो गलती हो जाएंगे, है ना। टफ का मतलब ये था, तो ये मॉडरेट लेवल पे था। बाकी बायोलॉजी तो आपको पता है, बायोलॉजी एनसीईआरटी से आती है। बायोलॉजी जो है वो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी थी, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एज इट इज मिले। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि पूरी साल देखो, मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं सिर्फ एक ही वर्ड कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हो तो अभी से मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी 11th 12th बायोलॉजी,
केमिस्ट्री की सारी और फिजिक्स के बीच के क्वेश्चन, फिजिक्स के जो क्वेश्चन, थ्योरी नहीं पढ़नी, क्वेश्चन फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो करना सीखना है आपको। देखो आपको अगर बुक्स की नॉलेज आएगी ना तो आपको अलग लेवल की भी नॉलेज आएगी, यानी थोड़ा आप और एक्स्ट्रा सीखोगे जो कोचिंग वाला पढ़ाएगा। तो मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही करना है, लेकिन किसकी पे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करना है। ये बहुत इजी पेपर था जिसमें से काफी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे जो टच में काफी दोस्त हैं मेरे, उनके 610 आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं ये प्लस हो सकते हैं, यानी बढ़ सकते हैं और, लेकिन वो क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाले हैं ना जिनको बोनस में रखा गया, उसको उसने हटा दिया, इसलिए उसने बोला है। तो 610 के बेसिस पे उसने बोला, क्यों बोला भाई, तो उसका बेसिक फंडा है। मैंने उससे पूछा कि भाई तूने ऐसा क्या किया, तो उसने बोला भाई कुछ नहीं, फिजिक्स में मेरे 41 ठीक हो गए, केमिस्ट्री में मेरे 37 ठीक हो गए, बायोलॉजी में मेरे 83 ठीक है, उसने ये बोला। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, जब तूने इतना स्कोर किया है, इतना अच्छे स्कोर किया हर सब्जेक्ट में तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया स्कोर किया तूने। बट फिर भी वो चाहता था कि नहीं यार मेरे 610 आए, मैं चाहता था कि और ज्यादा था, 650 होते। क्यों, क्योंकि कहाँ मात खा गया, यहाँ पर खा गया, सॉरी केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में क्यों खा गया, क्योंकि केमिस्ट्री का जो टफ लेवल था थोड़ा सा हाई था, जो मैंने देखा और जो मैंने अपने दोस्तों से जिनके नंबर अच्छे आए उनसे मैंने जिनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया कि हाँ भाई ये था। जबकि इस जो ये दोस्त था मेरा, इसके जबकि केमिस्ट्री सबसे टफ थी। केमिस्ट्री का जब पेपर, ये कभी टेस्ट अटेंड करता तो टेस्ट में केमिस्ट्री में से मुश्किल एक क्वेश्चन अगर होता ना तो वो गलत होता था, नहीं अदरवाइज इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता था केमिस्ट्री में। लेकिन इस बार इसका पेपर में गलत कर दिया इसने। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी एक इस 2019 के एग्जाम के। अगर हम बात करें तो 2019 के एग्जाम के बारे में ये बात है। सॉरी दोस्तों, 2019 नहीं, अभी हम 2019 में जी रहे हैं, मतलब मैं जी रहा हूं। तो 2020 है, यानी 2020 पेपर जो है उसका बेसिक फंडा ये था, पेपर लेवल ये है। तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन देना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, बस आपके अपने दिमाग में छाप ले इस चीज को कि भाई पढ़ना है ना, तो अगर आपको एनसीईआरटी आ गई ना, एनसीईआरटी अच्छे से आ गई ना, तो मैं बोलता हूं आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। बट मैं ही बोलता हूँ मतलब बुक्स के बारे में मेरे को पता है, मैंने फिजिक्स की पूरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा के, मेरे से कोई से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, चाहे बीच में से या फिर एंड की एक्सरसाइज होती है, अगर मैं उसे कर पाता हूं तो ही मुझे फिजिक्स का वो चैप्टर अच्छे से आता है। हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में, जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी कोचिंग है, लाखों लाखों आपसे फीस लेती है, आप देते भी हो क्योंकि माँ बाप का सपना होता है, तो माँ बाप उस सपने को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपके सपने को पूरा करते हैं। तो आप माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए एक सिंपल सी चीज है ना कि आप मेहनत करने लग गए। स्टार्टिंग में जोश था, लगे रहे, बाद में ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग होती है, दोस्तों के साथ आपकी मीटिंग होती है और दोस्तों से मिलते हो, भाई गप्पे लड़ाते हो, मूड चेंज होने लगता है, आप पढ़ाई नहीं करते। तो देखो ये चीज क्या है कि पढ़ाई से भटकना एक अलग चीज है, बट फोकस रहता है ना कि नीट है तो मतलब कब है, मतलब अगले साल, जैसे अभी गाइडलाइन आई है, उन्होंने बोल दिया कि नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब तुम्हारा अगर एग्जाम होगा तो मई में ही ले लेंगे एग्जाम इस बार, वो डिले नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगस्त से उनको फिर नया बैच शुरू करना है, उन्होंने ऐसा बोला है, एचआरडी मिनिस्टर ने ऐसा बोला है कि आपका जो एग्जाम होगा वो मई में ही होगा, नेक्स्ट ईयर अगर होगा तो वो आगे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा और जल्दी से जल्दी करा के उसको अगस्त में ही नया बैच शुरू कर देंगे। बट बाय द वे ये पेपर का लेवल आपको जानना है एक चीज। दूसरी चीज आपको क्या जाननी है, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें इस बार जो आपकी जो कट ऑफ है, बेसिकली 2020 के एग्जाम की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं कि 2020 की, 19 की नहीं, जो कट ऑफ है वो बेसिकली क्या रहेगी, तो हल्का फुल्का देख लेते हैं कट ऑफ किसकी कितनी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं 2020, ओके दोस्तों 19 बोल रहा हूं बार बार में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आप उस चीज पे फोकस करें। 2020 का जो कट ऑफ है बेसिकली, वो जो प्रेडिक्ट किया है इन सबों को देखो 19 का जो पेपर है, 19 के जो पेपर है वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर टू है 2020 के पेपर के जैसा।
2019 का जो पेपर है वो किसके जैसा सिमिलर है, 2020 के पेपर का जैसा। क्यों है, अभी जस्ट मैंने आपको लिखा था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फिजिक्स है वो इस बार इजी थी 20 में, लेकिन जब आप 19 की बात करोगे 2019 में, तो फिजिक्स थोड़ी टफ थी, फिजिक्स थोड़ी टफ थी। इसमें अगर केमिस्ट्री की जब बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री को थोड़ा टफ बोल दिया गया है, जिससे पेपर में क्वेश्चन में गड़बड़ी कर सकते थे आप, मतलब इस टाइप से पेपर आया था कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। और ये क्या कर दी यहाँ पर 2019 में क्या थी, इजी थी। बायोलॉजी की तो भाई, बायोलॉजी के लिए तो आपको एनसीईआरटी ही बोली जाती है, ठीक है, एनसीईआरटी ही बोली जाती है, एनसीईआरटी वो भी इजी होती है। बट हम बोलते हैं कि भाई 10 पेपर बाहर से आता है, क्यों आता है बाहर से यार, सोचो। देखो मैं एक लॉजिक बताता हूं, हर कोई बोलता है ना कि बायोलॉजी का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से नहीं आता, ऐसे बहुत सारे महारथियों के मुंह से मैंने सुना है, और कमेंट भी भोगते रहते हैं कि भाई नहीं आएगा नहीं आएगा, और कई बोलते भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं बोलते मैं उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि बायोलॉजी का पेपर जो है एनसीईआरटी से आएगा, तो बाहर के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अरे भाई तुम कहीं ना कहीं पे तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, कोई तो टेस्ट दे रहोगे, कोई तो पेपर दे रहोगे, कोई तो बुक सोल्व कर रहे होंगे। उस बुक के अंदर आपको वो 10 से 15 क्वेश्चन की डिटेल मिलेगी, 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे कि दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द आउट ऑफ सिलेबस, यानी एनसीईआरटी से बाहर से पूछे जा रहे हैं। बट एक्चुअली वो एनसीईआरटी से बाहर से नहीं होते, एक हल्का सा जो लिंक मिल जाता है ना एनसीईआरटी वालों को, वो दूर से पकड़ते हैं और छाप देते हैं आपकी बुक के पेपर के अंदर, ठीक है, जबकि बुक में उसका हल्का सा हिंट होगा और उसको कहीं और से उठाएंगे और वहां छेप देंगे। सिंपल सी चीज बताता हूँ कि एमबीबीएस की बुक में जो चीज आप पढ़ते हो, तो वो जो एग्जाम बनाने, पेपर सेटर जो बैठा होता है वो हायर लेवल की पढ़ी के ही बैठा होगा, तभी तो पेपर बना रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसको नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब होता है इसमें कि बायोलॉजी का पेपर जो है एनसीईआरटी से आया, साथ में आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मैंने बोला कि भाई 90 क्वेश्चन जो आते हैं आपके बायोलॉजी के अंदर, उस 90 में से गारंटीड है कि 78 से 80 क्वेश्चन आपको एज इट इज एनसीईआरटी से मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी में ही मिलेंगे इनके आंसर। दूसरी चीज ये बोलेगी कि भाई बाद में फिर ये 12 से 10 क्वेश्चन जो है ये कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आपको मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या, मैंने भाई कोई गाइड लेके आया हूं या फिर कोई बुक लेके आया हूं, जैसे मैंने अरिहंत ले लिया, फिर एबीसी कोई बुक ले ली किसी भी चीज की, तो उससे लेके मैं उसको पढ़ रहा हूं, उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, उसके क्वेश्चन को लगा रहा हूं, तो लगाते जाओ यार क्वेश्चन, वहां पे आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। जब नई चीज मिलेगी वही तो क्वेश्चन है, यानी उससे रिलेटेड जो नई क्वेश्चन, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड एक नई चीज पूछी जा रही है, तो वही तो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जबकि एनसीईआरटी में उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो ये जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, ये 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से ये जो 12 क्वेश्चन होते हैं आपको इजी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन में अगर आपको 2-3 गलती होती है तो इन क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करे हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। जब आप किसी कोचिंग में टेस्ट अटेंड करते हो तो टेस्ट पे फोकस करो यार, मेरा कहना ये है। जब टेस्ट पे आप फोकस करते हो तो टेस्ट पे फोकस करने के लिए बेसिक फंडा क्या होता है कि आज मैंने पेपर दिया और आके मैं थक गया भाई, कल खूब पढ़ा था पेपर के लिए और पेपर को पटक दिया। अरे यार मेरा ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि वो कोचिंग वाला भी क्या करता है उसमें से दोबारा अगर उस टॉपिक से रिलेटेड पेपर होगा तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो उस टेस्ट में है वो रिपीट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके लिए कि जो कोचिंग वाला बोलता है ना उसको फॉलो करो, अंधे हो जाओ एकदम। इन्होंने कहा ना आज पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, अगर ये आपके अंदर आदत रही तो मैं गारंटीड हूं इस चीज के लिए कि भाई आपको सिलेक्शन निश्चित है अगले साल। बट बोलते हैं ना किस्मत यार खुद लिखी जाती है, और किस्मत लिखी जाती है मेहनत से, ठीक है। क्योंकि किस्मत भी होती है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं लक होता है, क्योंकि मैंने देखा भी है। एक टाइम पे 2016 के टाइम पे एक बच्ची थी, तो उसका क्या है कि कट ऑफ गई थी 2016 में, जर्नल की जो कट ऑफ है वो 510 गई थी, और उस बच्ची के सिर्फ नंबर आए थे 509 मार्क्स आए थे उस बच्ची के, और कट ऑफ कितनी गई थी 510। इसको कह सकते हैं लक है। बट क्या सबके साथ ऐसा है? अरे तुम मेहनत ना करो और उम्मीद करो कि मेरे पेपर में 600 नंबर आ जाए तो कभी नहीं मिलने वाले भाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम उस बच्ची ने मेहनत करा और उस टाइम पे वो एमएमसी में है। तो ये फर्क है, एमएमसी नहीं सॉरी, राजस्थान का मेडिकल कॉलेज है, दैट इज सवाई मानसिंह, है ना।
तो यानी SMS मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का, उसमें है वो बच्ची इस टाइम पे, और राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टफ इजी जो है ना, ये जज करना, ये होता है लेवल। इस टाइप से आपको पेपर को हैंडल करना है कि किस टाइप से आप अपने पेपर को यानी बुक को या एनसीईआरटी को कैसे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो जो अभी से पढ़ने लग गए ना, शुरू हो जाओ यार। जिन्होंने ठान लिया ना अगले साल 2021 का नीट का पेपर फोड़ना है, ठीक है, अगर इस पेपर को आपको अगर फोड़ना है तो भाई लग जाओ अभी से। मैं रियली बोल रहा हूं, फोकस यही है बस, एनसीईआरटी में फोकस करना, केमिस्ट्री की, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो और फिजिकल हो। फिजिकल के लिए तो आप टीचर के नोट्स को प्रेफर करना, मैं वो बेस्ट मानता हूं। जिस टीचर से आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स उसको फॉलो करना, बट एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, एनसीईआरटी से लिंक करके आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये बात हुई जी इसकी, लेकिन मुझे बात करनी है 2020 के पेपर के बारे में। क्या इसकी कहानी है, क्या इसका सिस्टम रहेगा, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेसिकली समझना, तो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। 2019 को लेके मैं बात करूंगा हल्का सा। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था, कट ऑफ बता रहा था मैं कट ऑफ बता रहा था 2020 की कि अप्रोक्सीमेट कितनी जा सकती है। तो अगर कट ऑफ की बात करें, नीट 2020 की, ये मैं क्यों कैसे बता रहा हूं, किस बेसिस पे बता रहा हूं, मैं भी वो भी आपको बता देता हूं। मैं इस बेसिस पे बता रहा हूं कि जो नीट 2019 था उसका जो पेपर का लेवल है, उसका पेपर का लेवल और 2020 का पेपर का लेवल सेम है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, दोनों का पेपर लेवल क्या है, अप्रोक्सीमेट सेम है। और अगर अप्रोक्सीमेट सेम है तो उसके बाद यहाँ पर 2020 में जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट आसपास रहेगी। यानी क्या, अगर जर्नल और ओबीसी का अगर कोई बच्चा है तो उसके 572 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस आप 5 कर लो या 7 कर लो, मतलब 5 नीचे जा सकती है, 5 ऊपर जा सकती है। इस साल के पेपर के कंपैरिजन बात कर रहा हूं, थोड़ा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि 2019 का पेपर जो है ये बहुत ही इजी था, बट उससे भी ज्यादा इजी 20 का आ गया। तो उससे भी ज्यादा इजी किसका आ गया, 2020 का आ गया। और 2020 में ये हुआ कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो है अप्रोक्सीमेट नीचे जाएंगे, यानी मार्क्स कम जाएंगे। या मैं इसको बेसिकली 580 अप्रोक्सीमेट ये भी रह सकती है, 580 रह सकती है, 572 से प्लस माइनस कर लो ऊपर नीचे। अगर दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी का जो बच्चा है उसको कॉलेज मिल सकता है 455 प्लस पे, ठीक है। 455 प्लस माइनस 5 कर लो, यानी 450 से या फिर 45 से बच्चे को 455 के बीच के बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा इस साल। एसटी कैटेगरी का तो भाई आपको पता है, एसटी कैटेगरी वाले को तो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, और मिनिमम मार्क्स चाहिए तो एसटी कैटेगरी वाला देखें तो उसके लिए 435 प्लस माइनस 5 कर लो, 400 प्लस माइनस 5 कर लो। ये इस एससी कैटेगरी वाले की एसटी वाले की कट ऑफ जाएगी। अब एक चीज देखते हैं, क्या चीज देखते हैं, क्या आइडिया है, क्या पंगा है यहाँ पे। मेन चीज ये है कि इसको प्रेडिक्ट करने के पीछे इसके रीजन क्या था, तो मैंने अभी बताया जस्ट कि 2019 और 20 का पेपर का जो कंपैरिजन था वो थोड़ा इजी लेवल पे था, ये थोड़ा और इजी आ गया इसके कंपैरिजन में। तो उसमें पेपर का मार्क्स है इस टाइप से वेरी करेगा। तो 2020 की जो नीट कट ऑफ है वो बेसिकली ये है। पहली चीज आपने ये जानी। दूसरी चीज मैं आपको बात कर लेता हूं कुछ और मेडिकल कॉलेज के बारे में, अलग अलग लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करेंगे अब वो देखते हैं। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग से। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड की क्या कट ऑफ रही, कैसे रही, और किस बेसिस पे हम मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।